शहर के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में आज लंच ब्रेक था। सभी बड़े अफसर अपनी महंगी गाड़ियों से निकलकर 5 स्टार होटलों की ओर जा रहे थे, लेकिन उसी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट आकाश अपनी केबिन में चुपचाप बैठा एक पुराने स्टील के मटमैले टिफिन को खोल रहा था। उसके पास के केबिन वाले सहकर्मी ने हंसते हुए कहा, अरे आकाश, इतनी बड़ी सैलरी है तुम्हारी और ये पुराना सा टिफिन, क्या इसमें कोई खास खजाना छिपा है? खजाना तो नहीं, पर इसमें मेरी माँ का नसीब छिपा है। स्वागत है आपका द स्टोरी होल्ड पर। आज की कहानी है उस टिफिन की जिसने एक मजदूर की माँ के बेटे को आज इस कुर्सी तक पहुंचाया। आकाश की माँ पार्वती अम्मा दूसरों के घरों में काम करती थीं। पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले ही अपने बेटे को पाला। उनका बस एक ही सपना था, उनका बेटा कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। वो दिन भर काम करती और रात को घर आकर सबसे पहले आकाश की पढ़ाई के बारे में पूछती। आकाश को अपने बचपन के दिन याद थे, फटे जूते लेकिन टिफिन में कभी कमी नहीं। एक दिन उसने देखा माँ खुद सूखी रोटी पानी के साथ खा रही थीं ताकि उसके टिफिन में घी लगी रोटी जा सके। उस दिन आकाश बहुत रोया था और उसने कसम खाई थी कि वो अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी देगा। वक्त बदला, आकाश बड़ा आदमी बन गया, लेकिन माँ की आदतें नहीं बदली। वो आज भी सुबह 5 बजे उठकर अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती थी। माँ, घर में नौकर है, रसोइया है, आप क्यों इतनी मेहनत करती हो? और ये पुराना टिफिन क्यों नहीं छोड़ती? ऑफिस में लोग क्या सोचेंगे? बेटा, नौकर स्वाद दे सकता है, पर माँ की दुआ सिर्फ माँ के हाथों में होती है। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग के बीच जब आकाश ने टिफिन खोला तो उसमें एक कागज का टुकड़ा मिला। बेटा, परेशान मत होना, तूने बचपन में टूटे हुए जूतों के साथ पहाड़ चढ़ा है। ये ऑफिस की मुश्किलें तो कुछ भी नहीं है, रोटी खा लेना, सब ठीक हो जाएगा। उस कागज ने सब कुछ बदल दिया। आकाश को समझ आ गया, जिसे पुराना और शर्मिंदगी वाला टिफिन समझ रहा था, वो असल में उसकी ताकत का सोर्स था। उस टिफिन की महक में माँ का वो संघर्ष था जिसकी वजह से आज वो इस काबिल बना था। वो टिफिन सिर्फ खाना नहीं, बल्कि माँ का वो भरोसा था जो उसे हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। शाम को आकाश घर पहुंचा। उसने देखा माँ रसोई के कोने में बैठी सब्जियां काट रही थी। आकाश ने पीछे से जाकर माँ को गले लगा लिया और बोला, माँ, मुझे माफ कर देना। मुझे लगा था कि मैं बड़ा हो गया हूं, पर सच तो ये है, मैं आज भी वही छोटा आकाश हूं जिसे आपकी एक रोटी की जरूरत है। दुनिया की सबसे महंगी डिश भी माँ के हाथों की रूखी रोटी का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि माँ खाना नहीं, अपना आशीर्वाद परोसती है। द स्टोरी होल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें।